हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 11 का एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं जो कि है हमारा रिवेन्यू। तो ये चैप्टर आपका बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, 1 या 2 क्लास में आपका खत्म हो जाएगा। देखते हैं, लेट्स स्टार्ट कि रिवेन्यू होता क्या है। तो रिवेन्यू होता क्या है हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे कि रिवेन्यू क्या होता है, उसको फिर हम समझेंगे लैंग्वेज में। लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें कि रिवेन्यू क्या होता है तो एग्जाम्पल के साथ समझो। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी फैक्ट्री है। ये क्या आपकी फैक्ट्री बोल दो या बिजनेस प्लेस बोल दो, ठीक है। ये आपकी फैक्ट्री है। आपकी फैक्ट्री में बनते हैं गुड्स, और वो गुड्स क्या बनते हैं? एसी बनते हैं। मतलब क्या बनते हैं? एसी या टीवी देख लेते हैं। आपके ऑफिस में बनते हैं टीवी, ठीक है। टीवी बनते हैं आपके ऑफिस में, ओके। तो आपने क्या करा, आपके एक टीवी का प्राइस था 10,000 रुपीज। कितना था? 10,000 ईच टीवी। आपने 100 टीवी बेचे और एक टीवी का प्राइस था 10,000 रुपीज। इट मीन्स आपको कितने रुपीस मिले? आपको मिले 10 लाख रुपीस। आपको कितने मिले? आपको मिले 10 लाख रुपीस। तो 10 लाख आपके लिए क्या हो गया? रिवेन्यू। तो रिवेन्यू क्या हुआ? रिवेन्यू होता है जो आपके गुड्स हैं, आपके कमोडिटी हैं, उनको बेचकर जो भी पैसा आपको मिला है, अपने कमोडिटी या गुड्स को बेचकर आपको जो भी पैसा मिला है उसी को हम क्या कहते हैं? रिवेन्यू कहते हैं। जो भी मीन्स एक प्रोड्यूसर या फर्म अपने गुड्स को बेचकर जो भी उसे पैसा मिलता है उसी को क्या बोला जाता है? रिवेन्यू बोला जाता है। आपको रिवेन्यू समझ में आ गया होगा। अब हम इसको देखते हैं इंग्लिश में। देखो क्या बोला गया, इट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ मनी। वो अमाउंट ऑफ मनी होता है, वो पैसा होता है दैट ए प्रोड्यूसर बोल दो या फर्म बोल दो, मतलब ये बिजनेस को जो रन कर रहा है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, गुड्स बना रहा है, प्रोड्यूसर रिसीव्स इन एक्सचेंज ऑफ फॉर द सेल प्रोसीड्स। मतलब सेल करके जो भी पैसा प्रोड्यूसर को मिला है उसको आप क्या बोलोगे? उसको बोलोगे रिवेन्यू। मतलब गुड्स को बेचकर प्रोड्यूसर को जो पैसा मिला है उसको बोलेगा रिवेन्यू। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में बोला गया, इफ अ फर्म गेट 20,000, फर्म को 20,000 मिले हैं फ्रॉम सेल ऑफ 2,000 चॉकलेट। 2,000 चॉकलेट बेचकर उनको 20,000 रुपए मिले हैं। तो 20,000 रुपए क्या है? उस फर्म की रिवेन्यू है। इट मीन्स एक चॉकलेट उन्होंने कितने रुपए का बेचा हुआ? 10 रुपीज का। कभी तो 2,000 इंटू 10 मिलकर कितने बन गए? 20,000। और 20,000 क्या है? रिवेन्यू है। मतलब अपने गुड्स को बेचकर जो भी पैसा फर्म को मिलता है, प्रोड्यूसर को मिलता है, उसी को बोला जाता है क्या? रिवेन्यू। अब हम देखते हैं टोटल रिवेन्यू क्या होता है। टोटल रिवेन्यू और रिवेन्यू का मतलब सेम ही है। आपने अपनी फर्म के गुड्स या कमोडिटी बेचकर, सभी कमोडिटी को, जितनी भी कमोडिटी बिकी है उन सबको बेचकर जो भी पैसा आपको मिला है, वही क्या है आपके लिए? टोटल रिवेन्यू। तो टोटल रिवेन्यू को क्या बोलेगा? टोटल रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। आपके पास आपने 100 क्वांटिटी बेचकर, आपने 100 क्वांटिटी, फॉर एग्जाम्पल ये समझ लेते, आपने क्या करा, आपने अपने पास 100 जींस बेची 500 रुपए में। तो 100 जींस बेची 500 रुपए में, तो आपके पास जो 5,000 रुपीज आए, 5,000 आपके क्या है? ये टोटल रिवेन्यू है। तो टोटल रिवेन्यू को बोला गया, इट रेफर्स टू टोटल रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गिवन क्वांटिटी। मतलब जितनी भी क्वांटिटी आपके पास है उनको बेचकर आपने जो भी पैसा लिया वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए टोटल रिवेन्यू है। ठीक है, आपको समझ आ गया टोटल रिवेन्यू। अब हम बात करते हैं एवरेज रिवेन्यू क्या होता है। देखो सिंपल सी बात, एवरेज रिवेन्यू क्या होता है? आपको एक गुड्स को बेचकर या एक कमोडिटी को बेचकर कितना पैसा मिला है एवरेजली, उसको क्या कहते हैं हम? एवरेज रिवेन्यू। जैसे आपने बेचे 20,000 रुपए, आपको मिले हैं 20,000 रुपए
मिले हैं, 20,000 रुपये आपको मिले हैं। 20,000 रुपये कैसे मिले? आपने क्या करा है, 100 गुड्स बेचे, 100 कमोडिटी बेची है, तो एक के लिए आपको कितने मिले होंगे? 200। इसी को बोला गया क्या? एवरेज रिवेन्यू AR। एग्जाम्पल के साथ समझो, एवरेज रिवेन्यू इट रेफर्स टू रिवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, मीन्स एक यूनिट बेचकर आपको कितना पैसा मिला है उसको बोला गया एवरेज रिवेन्यू। जैसे कि देखो, इफ टोटल रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ 10 जींस एट ए रेट ऑफ 500 रुपये, देखो 10 जींस 500 रुपये में बेचकर 5,000 मिले, तो एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे भी, हमें 5,000 मिले 10 गुड्स बेचकर। इट मीन्स एक को आपने कितने में बेचा? एक को आपने बेचा एक को आपने बेचा 500 रुपये में। आपको 10 जींस बेची आपने 500 रुपये की, तो आपको मिले, एक मिनट रुक जाओ, बस आराम से। आपने एक जींस बेची 500 रुपये की, तो आपको कितने मिले? 5,000। अब 5,000 रुपये, आप 5,000 रुपये मिले 10 जींस बेचकर, तो एक जींस के लिए आपको कितने रुपए मिले? 500 रुपये मिले। तो एवरेज रिवेन्यू होता ही है कि एवरेज रिवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, एक यूनिट को बेचकर या एक कमोडिटी को बेचकर आपको कितने पैसे मिले हैं, इसको बोला जाता है एवरेज यूनिट। आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मार्जिनल यूनिट। मार्जिनल यूनिट क्या होता है? ये होता है एडिशनल रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट। आपने पहले एक यूनिट बेचा था। आपने पहले क्या करा था? एक गुड्स बेचे, आपने एक जींस बेची, एक जींस बेचकर आपको 500 रुपये मिले। 2 जींस बेचकर आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिला, मतलब 950 रुपये पे करने पड़े, तो आपने दूसरी जींस बेचने के लिए एक एडिशनल जींस बेचने कर आपको जो इसका डिफरेंस है, मतलब 450 रुपये का टोटल रिवेन्यू में क्या आया? चेंजेस आया। कैसे? एक एडिशनल बेचकर, तो उस एडिशनल एक आपको जितना भी एडिशनल चेंज आता है टोटल रिवेन्यू में एक एडिशनल जींस बेचने से, उसी को आप बोलते हो मार्जिनल रिवेन्यू। देखते हैं ध्यान से डेफिनेशन, देन एग्जांपल। मार्जिनल रिवेन्यू बोला गया एडिशनल रिवेन्यू, मतलब एडिशनल रिवेन्यू, आपने एडिशनल रिवेन्यू कितना जनरेट करा है? 950 माइनस 500, 450 एडिशनल जनरेट करा है फ्रॉम सेल ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब एक एक्स्ट्रा आउटपुट बेचकर आपने एडिशनल रिवेन्यू जितना भी जनरेट करा उसको कहते हैं हम मार्जिनल रिवेन्यू। एग्जांपल के साथ, आपने 10 जींस बेची है 5,000 की, आपकी टोटल रिवेन्यू है 10 जींस बेचकर 5,000। अगर आप 11वीं जींस बेचते हो तो उसका 5500 मिल रहे हैं आपको, ठीक है। तो हम जब MR ऑफ 11 जींस, जब हम MR ऑफ 11 जींस निकालेंगे तो उसको बोला जाएगा TR11, मतलब इस वैल्यू में से टोटल रिवेन्यू ऑफ 11, टोटल रिवेन्यू ऑफ 10, 5500 माइनस 5,000 जो ये आपका आया है, इसको बोला जाएगा मार्जिनल रिवेन्यू। अब इसको एक और तरीका है मार्जिनल रिवेन्यू निकालने का, हम बोलेंगे वन मोर वे टू कैलकुलेट MR। हमने कहा MR निकालने का एक और तरीका है, हम बोलेंगे चेंज इन टोटल रिवेन्यू, चेंज इन टोटल रिवेन्यू, TR मीन्स टोटल रिवेन्यू अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट, चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट। हमने कहा जी चेंज कितने का चेंज है रिवेन्यू में, मतलब 500 माइनस 5,000, 500 का चेंज है। और रिवेन्यू में कितने का, यूनिट्स में कितने का चेंज है? 10 से आप 11 पर आ गए, 1 यूनिट का चेंज है। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 500 ही आ जाएगा। इट मीन्स इस तरीके से करोगे, चेंज इन टोटल रिवेन्यू अपॉन में चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, तो इससे भी आप MR कैलकुलेट कर सकते हो। सो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं आपको इसका एक टेबल के थ्रू समझाता हूँ कैसे इसको करते हैं, कैसे इसको कैलकुलेट कराता है, आप मेरे साथ देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट।
अब मैं आपको टेबल के थ्रू समझाता हूं। जैसे टेबल है हमारा यूनिट प्राइस। जैसे आप क्या करते हो 0 1 2 3 4 5 प्राइस मैं मानता हूं 10 9 8 7 6 5। आप मुझे बताओ टोटल रिवेन्यू कितना जाएगा। आपने 0 यूनिट बेची 10 की, आपको 0 मतलब आपने एक भी यूनिट नहीं बेची 10 रुपए में, एक बेचा है 9 रुपए में तो 9 रुपए, 2 बेची है 2 रुपए में, 2 यूनिट बेची 8 रुपए में तो 16 रुपए, 3 यूनिट बेची 21 रुपए 7 रुपए में तो 21, 4 यूनिट बेची है 6 रुपए में तो 24, और 5 यूनिट बेची है 5 यूनिट बेची है आपने 5 रुपए में तो 25। तो टोटल रिवेन्यू आपको कैसे आ गया 25 आ गया। ये आपने कैसे निकाला प्राइस इनटू क्वांटिटी, पी इनटू क्यू। अब एवरेज रिवेन्यू कैसे निकालते हैं एआर एवरेज रिवेन्यू। हमने बोला था टोटल रिवेन्यू अपॉन में क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। अब देखो हमने क्या करा, यहां पर हमारा टोटल रिवेन्यू 0 और यूनिट भी 0 तो ये तो डैश होगा। 9 रुपए टोटल रिवेन्यू है और हमें एक यूनिट बेचा तो कितना आ गया 9 रुपीज। 16 टोटल रिवेन्यू है, 2 यूनिट बेचा है 8 रुपीज। टोटल रिवेन्यू 21 है 3 यूनिट पे 7। 24 टोटल रिवेन्यू है 4 पे 6। 25 टोटल रिवेन्यू 5 यूनिट बेचकर तो एवरेज यूनिट कितना आ गया, एवरेज रिवेन्यू 5 आ गया। ऐसे ही हम बात करते हैं अपना मार्जिनल रिवेन्यू का। अच्छा आप एक चीज देख रहे होंगे, प्राइस और एवरेज रिवेन्यू सेम है 9988776655। इट मींस जब भी प्राइस, इस मींस प्राइस और एवरेज रिवेन्यू हमेशा क्या रहते हैं सेम रहते हैं। प्राइस और एवरेज रिवेन्यू हमेशा सेम रहते हैं। अभी कैसे निकालते हैं, कितने का चेंज हुआ 9 का 9, कितने का चेंज हुआ 0 से 9 तो 9, कितने का चेंज ये कहेंगे तो ये पहला डैश हो गया। दूसरा 9 माइनस 0 9, फिर 16 माइनस 9 7, फिर 21 माइनस 16 5, फिर 24 माइनस 21 3, फिर 25 माइनस 24 1। इट मीन्स टोटल रिवेन्यू एक अपर में से एक लोअर को लेस करके जो हमारे पास वैल्यू आती है उसको कहते हैं मार्जिनल रिवेन्यू। मीन्स एक एडिशनल यूनिट सेल करके हमें टोटल रिवेन्यू में जो भी चेंज आया उसको क्या बोला जाता है मार्जिनल रिवेन्यू बोला जाता है। सो आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब मैं कुछ आपको रिलेशंस कराता हूँ, कुछ रिलेशंस छोटे छोटे बट इंपॉर्टेंट रिलेशन होने वाले हैं। सो बहुत ध्यान से देखना, इजी है बट इंपॉर्टेंट भी है साथ के साथ। सो सबसे पहला हम देखते हैं आपका, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या होंगे। हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रिवेन्यू कॉन्सेप्ट, बिटवीन रिवेन्यू कॉन्सेप्ट्स। अभी हम यहां पर वो देखेंगे, दो क्या कहते हैं रिलेशंस देखेंगे। सबसे पहला हम देखेंगे AR एंड MR, AR एंड MR के बीच में रिलेशन देखेंगे। अच्छा रिलेशनशिप देखेंगे, रिलेशनशिप में दो चीजों को ध्यान रखा जाएगा। व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, जब प्राइस क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, और दूसरा कहेंगे व्हेन प्राइस चेंज, व्हेन प्राइस चेंज, ठीक है। दूसरा क्या होगा व्हेन प्राइस चेंज, तब हम इसके बीच में रिलेशनशिप करेंगे। ओके सो इसका एक डायग्राम सबसे पहले देखते हैं। पहले हम यही करेंगे, हमारे पास पहले कौन सा करेंगे व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, जब प्राइस क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। सबसे पहले एक बात देख लेते हैं, प्राइस कब कांस्टेंट रहता है। प्राइस कुछ मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहां पर प्राइस
सेम रहता है, चाहे आप कहीं से भी गुड्स खरीदो तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते, चाहे आप 1 यूनिट खरीदो, चाहे आप 100 यूनिट खरीदो, चाहे 500 यूनिट खरीदो, आपका प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आएगा चाहे आप कितने भी यूनिट बेचो। तो अभी हम इस रिलेशन देखते हैं किसके बीच में, AR और MR के बीच में, जब प्राइस कांस्टेंट है। तो इसका पहले डायग्राम देख लेते हैं हम। डायग्राम कैसा होगा, डायग्राम होगा जैसे मान लो इसको यूनिट प्राइस, टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू, ठीक है। तो यूनिट 1 2 3 4 5, प्राइस हमने मान लिया 5 5 5 5 5। तो अब मुझे बताओ आपका टोटल रिवेन्यू कितना होगा। टोटल रिवेन्यू आपका 5 10 15 20 25, ठीक है। मार्जिनल रिवेन्यू 5 5 कितने का चेंज है, 5 5 का ही चेंज है, तो ये कितना हो गया 5 5। और एवरेज रिवेन्यू कैसा है, टोटल रिवेन्यू अपॉन में क्वांटिटी सोल्ड या यूनिट सोल्ड। तो आप मुझे बताओ TR डिवाइडेड बाई Q, 5 10 डिवाइडेड बाई 2 5 5 5 5, क्योंकि यहाँ पे TR बढ़ रहा है 10 अपॉन में 2, ये कैसा है 5 अपॉन में 1, 10 अपॉन में 2, 15 अपॉन में 3, 20 अपॉन में 4, 25 अपॉन में 5। ये आपका बन गया टेबल, जहां पर हमने कहा प्राइस कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम मेरे साथ बनाओगे, डायग्राम देखो कैसा बनेगा। ये आपका होता है एक्स एक्सिस, ये होता है आपका वाई एक्सिस, ठीक है। सो अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आ गया यूनिट सोल्ड, और यहां पर आपका आ जाएगा प्राइस। क्या आ जाएगा, प्राइस। मान लो हम प्राइस ले लेते हैं 5 10 15 20 25। तो हमने कहा प्राइस हमारा कितना है, 5 है। प्राइस कितना है, 5 है। तो प्राइस TR, प्राइस MR और AR, ये हमेशा तीनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। देखो प्राइस 5 5 है, MR 5 5 है, AR 5 5 है, तो ये तीनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब दूसरी बात करेंगे TR। वैसे TR की जरूरत नहीं है, बट TR को हम बताएंगे जैसे 1 पर 5, 0 पे 0 होगा, 1 पर 5, 2 पर 10, 3 पर 15, 4 पर 20, 5 पर 25। तो ये आपकी TR लाइन ऐसा होगा, ये TR कर्व होगा, ठीक है। सो ये आपका होगा डायग्राम। अब इसके बारे में हम बताएंगे, MR और AR के बीच में छोटा सा रिलेशन है, ज़्यादा इसके बारे में हम देखें, ज़्यादा रिलेशंस तो नहीं है, बस छोटा सा रिलेशन है। एक तो देखो दोनों क्या है, AR और MR कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में हम बताएंगे व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। आप मुझे बता दो क्या क्या है। एक तो प्राइस या MR AR दोनों क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। दूसरा, आप यूनिट बढ़ाओगे टोटल रिवेन्यू बढ़ेगा, बट प्राइस MR और AR क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इसी को देखते हैं, इसी को लिखते हैं अब हम, क्या कि फर्म चाहे जितने फर्म्स सेल्स एनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, एनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ठीक है, एट प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट, फिक्स बाय द मार्केट। हम बात करेंगे AR कर्व इज, दूसरे पे लिखते हैं AR कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। AR कर्व रहेगा, AR या MR कर्व दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, ठीक है, AR और MR भी, ठीक है। तीसरा, हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब हम देखेंगे, अब हम ये नहीं बोलेंगे एम आर ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। एम आर क्या है, एम आर भी कांस्टेंट रहेगा क्या, ड्यू टू, फिर हम बोलेंगे टी आर इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट, एट कांस्टेंट रेट। टी आर क्या करेगा, टी आर बढ़ता रहेगा, क्योंकि टी आर प्राइस फिक्स है, यूनिट बढ़ाएंगे तो टी आर क्या रहेगा, कांस्टेंट, 5 के यूनिट गैप से क्या रहेगा, कांस्टेंट रेट से वो बढ़ता रहेगा। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई खास वो नहीं है। और एक लाइन और बोल देंगे, ड्यू टू टी आर कर्व पॉजिटिवली, मैं ऊपर लिख देता हूं, बल्कि ये भी ऊपर लिख देता हूं, टी आर इंक्रीज एट, टी आर इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट। फिर बात कर लेते हैं टी आर कर्व पॉजिटिवली या स्लोप्स पॉजिटिवली, स्लोप्स पॉजिटिवली। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पॉजिटिवली स्लोप्स। ठीक है, ये इसके अंदर कुछ इसके बारे में बातें, डिफरेंस रिलेशन तो नहीं कह रहे, इनके बारे में कुछ बातें हैं, ये बातें हैं। ठीक है, अब हम एक दूसरा रिलेशन करेंगे, इसको सारे नोट डाउन कर लो अच्छे तरीके से, ताकि आपको ये एग्जाम में हेल्प कर सके। अब हम एक दूसरा स्टडी करेंगे जहां पर प्राइस सेम नहीं होता, वहां पर भी हम स्टडी क्या करेंगे, यही एमआर और एआर के बीच में रिलेशन। ठीक है, यहां मैं इसको मिटा देता हूं, यहां पे मैं बता देता हूं प्राइस एमआर और एआर सेम है। ठीक है, अब दोबारा से हम स्टडी करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन AR and MR when price changes due to increase in output, due to मतलब जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका क्या होगा, प्राइस चेंज होगा। जैसे यूनिट प्राइस या एआर ये हमेशा सेम रहेगा, प्राइस और एआर हमेशा सेम रहेगा, हर केस में सेम रहेगा। फिर टीआर और एमआर, तो सबसे बोला 1 2 3 4 5 यूनिट्स बेचे, पहला बेचा 5 का, फिर 3 का, 5 4 3 2.25 देन 1, फिर ये हमने कहा 5 का, फिर 8 का, अच्छा सॉरी कितना हो जाएगा, 5 बन जा 5, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 4 इंटू 2.25 ये आपका हो जाएगा 9 और 5 बन जा 5, तो ये कितना हो जाएगा एमआर 5, फिर कितने का चेंज 3 का, फिर कितने का चेंज 1 का, फिर कितने का चेंज 0 का, फिर -4 का चेंज। ठीक है, सो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम ऐसे आ जाएगा, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस, ये 0। अब आप देखोगे आपका मान लो ये 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे यूनिट 1 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आप देख रहे हो एमआर आपका नेगेटिव हो रहा है, -4 है, एमआर क्या हो रहा है आपका नेगेटिव हो रहा है,
बट AR भी कम हो रहा है, बट AR नेगेटिव नहीं है। तो ये डायग्राम आपका ऐसा होता है जब प्राइस चेंज होते हैं। अक्सर ये इम्परफेक्ट मार्केट में होता है, वो हम अपने 11th क्लास के लास्ट चैप्टर्स में देखेंगे। मार्केट का जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मार्केट कितने टाइप्स की होती है, तब उसके अंदर देखेंगे कि एक मार्केट ऐसी होती है जहां पर आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी लोगे तो प्राइस डिक्रीज होंगे, और एक दूसरी मार्केट है जहाँ पे प्राइस सेम रहेंगे, आप कितने मर्जी भी गुड्स परचेज करें। तो अब इसके बारे में हम लिखते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि क्या हुआ। अगर हम बात करें, दोनों ही क्या हो रहे हैं, दोनों ही स्लोप्स डाउनवर्ड जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इन दिस केस फर्म कैन इंक्रीज देयर सेल ओनली बाय डिक्रीजिंग प्राइस। मतलब देखो क्या है, इसमें वो तभी अपनी सेल बढ़ा सकते हैं जब वो अपने प्राइस को क्या करेंगे, डाउन करेंगे, प्राइस कम करेंगे तभी सेल बढ़ेगी। दूसरा कहेंगे AR ना, हम AR फॉल्स विद इंक्रीज इन सेल, इंक्रीज इन सेल। जैसे जैसे हम सेल बढ़ाएंगे हमारा AR क्या होगा, कम होगा। वही बात पहले वाली बात करें, क्योंकि AR प्राइस है। अब हम बात करेंगे, देखो इन दोनों की बात करेंगे, बोथ AR एंड MR स्लोप्स डाउनवर्ड। दोनों का स्लोप क्या है, डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, ठीक है। हाउएवर MR फॉल्स एट ए हायर रेट, MR फॉल्स एट ए रेट मोर देन द रेट ऑफ AR से ज्यादा कौन स्लोप डाउनवर्ड कर रहा है, फॉल ये कर रहा है, क्योंकि ये नीचे और ये नेगेटिव भी हो रहा है, ठीक है। मतलब ये देखो, जो इसका ये स्लोप है ना, ज्यादा फॉल कर रहा है, तभी ये नेगेटिव में भी चला गया है। लास्ट बोलेंगे हम, MR कर्व इज स्टीपर देन द AR कर्व। देखो जो इसका कर्व है, MR का कर्व है, वो कैसा कर्व है, वो ज्यादा ही क्या है, स्टीपर, ज्यादा झुका हुआ है, बहुत ज्यादा झुका पड़ा है MR कर्व, इसलिए इसको क्या बोला गया, स्टीपर कर्व, STEEPR, स्टीपर कर्व, स्टीपर देन द AR कर्व। सो आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से कि जैसे जैसे हम यूनिट ज्यादा बेचेंगे, प्राइस जैसे जैसे गिराएंगे तभी सेल बढ़ सकती है। और वही AR फॉल्स विद इंक्रीजिंग सेल, AR तभी बढ़ेगा, AR फॉल होगा जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे सेल, क्योंकि प्राइस कम कर रहे हैं। दूसरा, बोथ AR एंड MR स्लोप्स डाउनवर्ड, दोनों डाउनवर्ड की तरफ आ रहे हैं। अब ये बोल सकते हैं कि MR कर्व कैन बी जीरो और नेगेटिव, ये जीरो और नेगेटिव हो सकता है, बट AR कैन नॉट, AR कैन नॉट, AR कभी भी जीरो नहीं हो सकता। सो ये आपका रिलेशन हो गया, जब आपका प्राइस सेम था 555 और जब आपका प्राइस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और वैसे ही आपका सेल बढ़ रहा है, प्राइस कम करने से सेल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो दो केस में हमने देखा AR और MR के बीच में रिलेशन। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही होगी। सो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक यू।